हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का 4th लेसन जिसका नाम है द रेड ट्रैप और इसके राइटर है सेल्मा लेजरलो। इस लेसन में जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो है पैडलर यानी फेरी वाले जो रेड ट्रैप सेलर है, यानी जो चूहेदानियों को घूम घूम के बेचते हैं। जो रेड ट्रैप सेलर है यानी पैडलर है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं। उनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है। उनकी जो आँखें हैं उनमें साफ भूख की चमक हमें दिखाई देती है और जो उनके गाल हैं वो पूरे के पूरे गड्ढों में अंदर घुस चुके हैं। एक दिन जो पैडलर होता है वो रास्ते में बैठे हुए ये सोच रहा होता है अपने रेड ट्रैप को देखते हुए कि जो रेड ट्रैप है वो एक जाल की तरह है। हमारा जो पूरा संसार है वो एक रेड ट्रैप की तरह है कि जैसे रेड ट्रैप में कोई चीज़ होती है खाने की, या फिर कोई रोटी का टुकड़ा हो या फिर चीज़ हो, वो जैसे चूहों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वैसे ही जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, पैसे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसी तरह वो बोलते हैं कि जो हमारा संसार है वो एक रेड ट्रैप की तरह है। उसके पास कहीं रहने की जगह नहीं होती, इसलिए घूमते घूमते वो एक क्रॉफ्टर के कॉटेज के बाहर जाता है। जो क्रॉफ्टर है वो पहले एक राम्स जो आयरन मिल थी उसमें वो काम कर चुका था, पर अब उसके पास कोई बेटा नहीं था और वो पत्नी भी नहीं थी उसकी। वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका था जो अब अपने एक गाय के ज़रिए ही अपना खाना पीना चलाता था। वो एकदम अकेला था, इसलिए जब क्रॉफ्टर को पता चलता है कि कोई उसके खिड़की गेट पर बाहर आया है तो उसे भी अपनी बातों को शेयर करने के लिए एक आदमी मिल जाता है। इसीलिए जो क्रॉफ्टर होता है वो पैडलर को अपने घर में आश्रय दे देता है। फिर जो क्रॉफ्टर होता है वो उसका वेलकम करता है, आदर सत्कार करता है, उसे खाने के लिए देता है। जो उसने चिलम जलाई होती है उसमें से आधा पाइप वो पैडलर को दे देता है और दोनों के दोनों जो ताश से गेम खेला जाता है रामजोलिस, उसे बड़े आराम से खेलते हैं। और फिर जो क्रॉफ्टर था वो पैडलर को विश्वास दिलाता है कि उसके पास इनकम भी है और उसने उस पैसे को एक खिड़की के पास चमड़े के एक बैग में रख रखा है और उसके पास पूरे 300 क्रोनर। अगली सुबह जो क्रॉफ्टर और पैडलर थे दोनों ही घर से निकल जाते हैं। क्रॉफ्टर अपने काम पे चला जाता है, पर जो पैडलर होता है जो रेड ट्रैप सेलर था वो आधे घंटे बाद घर के बाहर वापस आता है और उसे पता था वो पैसे कहाँ पे रखे हैं और इसलिए वो घर के जो गेट था उसे नहीं खोलता, सीधा खिड़की के पास जाता है, उसका शीशा तोड़ता है और चमड़े का बैग खिड़की में से हाथ डालकर बड़े आराम से निकाल लेता है और उसमें से जो 300 क्रोनर थे वो सारे के सारे अपने पास रख लेता है और चमड़े के बैग को खिड़की के पास वापस वैसे ही टांग देता है। और फिर जो वो वहाँ से घर से निकल जाता है तो वो जंगल में आधी रात में खो जाता है और फिर उसको इसके बाद ये रियलाइज़ होता है कि जो पैसे थे रियलाइज़ करता है कि जो पैसे थे वो मेरे लिए लालच बन चुके थे और मैं भी अब एक रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ जहाँ पे चीज़ का काम किसने करा, मेरे पैसों उसके पैडलर क्रॉफ्टर के पैसों ने किया। फिर फाइनली वो जब घूमता रहता है जंगल में, तो जब वो एक बार थक हार के ज़मीन पर बैठ जाता है और जब ज़मीन पर वो पैर रखता है तो उसे कुछ हथौड़ों के बजने की आवाज़ आती है और फिर वो पैदल चल के एक राम्स जो आयरन वर्क होता है उस मिल में जाके घुस जाता है और वहाँ पे रात भर शेल्टर ले लेता है, आश्रय ले लेता है। फिर वहाँ के जो लुहार थे और वहाँ पे दूसरे कर्मचारी थे वो जो पैडलर था उसे इग्नोर करते हैं, पर जो मास्टर होता है वहाँ का वो उसे गलती से पहचान लेते हैं और उनसे जान पहचान कर लेते हैं। वो सोचता है कि ये मैं इन्हें शायद पहले जानता हूँ और इसलिए वो उन्हें घर पे आने का न्योता दे देते हैं। जो पैडलर होता है आयरन मास्टर का जो इनविटेशन था उसे ठुकरा देता है। फिर जो आयरन मास्टर है वो अपनी डॉटर को भेजता है। जो डॉटर होती है उसे अच्छे से मना लेती है अपने घर पर आने के लिए। वो नोटिस करती है कि ये जो है ये एकदम गवारों वाला इसका अपीयरेंस है, गवारों की तरह इसने कपड़े पहने हुए हैं, ये शायद कहीं से चोरी करके आया या फिर किसी जेल में से भागकर आया है। जो पैडलर है फिर वो तैयार होने लगता है अगले दिन के लिए। जो एडला थी यानी आयरन मास्टर की जो डॉटर थी, पुत्री थी, वो अपने फादर को कन्वेंस करती है कि हमें इस आदमी को यानी जो पैडलर है, रेड ट्रैप सेलर है, उसे क्रिसमस के दिन भी अपने घर पे रोक दे लेना चाहिए। जो
एडला के पापा पापा थे आयरन मास्टर, वो मान जाते हैं और जो पैडलर था उसे घर पे रख लेते हैं। क्रिसमस ईव के दिन जो पैडलर था, एडला यानी आयरन मास्टर के घर पे खाना अच्छे से खाता है और पूरी रात पर सोता है। फिर अगले दिन चर्च में जो एडला है और उनके पापा है आयरन मास्टर, उन्हें ये पता चलता है कि हमने जो पैडलर को समझा था कैप्टन वॉन स्टेल, वो वह आदमी नहीं है, वो एक चोर है जो एक क्रॉफ्टर के घर से 300 क्रोनर को चुरा के लाया है। फ्रॉम क्रॉफ्टर के घर से 300 क्रोनर चुरा के लाया है। फिर जो एडला और उसके पापा थे आयरन मास्टर, वो घर पर आते हैं और घर पर आकर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें एडला का नाम होता है और साइन के होते हैं एज अ कैप्टन वॉन स्टेल। इसका मतलब है कि जो पैडलर था वो घर पे तो आता है चोरी के रूप में, चोर के रूप में, पर वो जब घर से जाता है तो कैप्टन वॉन स्टेल बन जाता है और एक छोटा सा रेड ट्रैप का गिफ्ट रखता है क्रॉफ्टर के लिए। और वो बोलता है कि ये जो गिफ्ट है मेरा, वो क्रॉफ्टर को वापस कर देना, और मैंने लिफाफे में यहाँ पे 300 क्रोनर रख दिए हैं, वो भी आप क्रॉफ्टर को वापस